नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनो। कमलनाथ का वीडियो वायरल, जनसभा में उमड़ रही भीड़ को लेकर वीडियो जारी हुआ है और कांग्रेस पार्टी भीड़ का वीडियो जारी कर समर्थन जुटा रही है। वायरल वीडियो में कमलनाथ कह रहे, यह भीड़ सरकारी नहीं, भीड़ की तस्वीर देकर सच्चाई का साथ देने की अपील कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सबसे पहले, जहां कमलनाथ का वीडियो वायरल हो रहा है। यह भीड़ सरकारी नहीं, वीडियो में सच्चाई का साथ देने की अपील की गई है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे कमलनाथ की जनसभा के दौरान। ये कोई सरकारी भीड़ है? ये क्या सरकारी, बताइए, ये क्या सरकारी भीड़ है? ये सब आप सबके सामने है, तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर देख लीजिएगा। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा। तस्वीर देख के सच्चाई का साथ दीजिएगा और सच्चाई ही हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगा। सच्चाई का साथ। कांग्रेस की जनसभा में भीड़ जुटने का मामला, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया है। जनसभा में जुट रही जनता, कांग्रेस पार्टी इसके लिए दोषी नहीं, भीड़ को रोकने का काम प्रशासन का। जनसभा में जुट रही भीड़ कांग्रेस की आंधी को बयां कर रही है। भीड़ जुटाने को लेकर कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं। आपको बता दें कि पहले ही हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 100 से ज्यादा आपकी जनसभा में मौजूद नहीं रह सकते हैं। और इसके बाद जो भीड़ उमड़ी है, इस पर भी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप भीड़ को रोकना प्रशासन का काम है और ये जो भीड़ है ये कांग्रेस की आंधी को बयां कर रही है। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। मैं कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये सच्चाई है कि कल जैसे भांडेर में है, पहले वहाँ के एसडीएम ने 3000 कुर्सियों की बैठने की परमिशन दी और फिर जब लोग आने लगे तब सुबह बोले कि अब 100, और चूँकि 3000 की दी थी तो 3000 की कुर्सियों की व्यवस्था थी, सूचना थी। लेकिन अब जनता आ गई, अब उसको पुलिस वाले ने, अगर इसमें कांग्रेस पार्टी कहाँ से दोषी हो गई? जो लोग स्वयं आ रहे हैं, उमड़ रहे हैं, उनको रोक सकती हैं। रोकने का काम प्रशासन का था, तो प्रशासन को रोकना चाहिए था। उनको भी जिस प्रकार राहुल गांधी, सोनिया गांधी की आलोचना कर रहे हैं, उन पर लाठियाँ चला रहे हैं, प्रियंका गांधी पर लाठी चला रहे हैं, तो यह भी लाठी चार्ज करके भगाना था। उनको किसने रोका है? भीड़ उत्साहित कर रही है कांग्रेस। पूरी तरह से भीड़ अपने आप आ रहे हैं, लोग मान नहीं रहे। आंधी है, इस समय हवा नहीं है, कांग्रेस की आंधी चल रही है और इस आंधी में बड़े बड़े दिग्गजों का हवाइयाँ उड़ती नजर आएंगी। वहीं उपचुनाव में कांग्रेस के क्राउड पॉलिटिक्स पर बीजेपी का निशाना। कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह का बयान, जहां कांग्रेस में आ रहा क्राउड प्रायोजित, विधानसभा के बाहर से जुटाई जा रही भीड़, स्थानीय स्तर पर नेताओं को नहीं मिल रहा है जनसमर्थन। उपचुनाव पर कांग्रेस की क्राउड पॉलिटिक्स होगी बेअसर साबित। भीड़ है, ये सब प्रायोजित करके लाई जाती है। अगल बगल के विधानसभा के जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा वहाँ से गाड़ियाँ भर भर के लोगों को लाते हैं। स्थानीय स्तर पर कोई भीड़ नहीं हो रही है, यहाँ वहाँ से भीड़ को प्रायोजित करके ये भीड़ को लाते हैं और इसलिए इसका कोई मायने नहीं है। कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करने पर भड़की कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का बयान आया है, जहां उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष की भावना से एफआईआर की गई है। दर्ज प्रकरण एक पक्षीय कार्रवाई, दतिया के भांडेर में चुनावी जनसभा का ये मामला है और इस दौरान कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पर कांग्रेस प्रवक्ता ने जमकर निशाना साधा। तो कमलनाथ पर एफआईआर के चलते कांग्रेस काफी भड़क गई। भांडेर में चुनावी जनसभा करने पर एफआईआर हुई है। आपको बता दें कि जनसभा के दौरान बड़ी संख्या में आम जनता जुटी हुई थी और इस पर हालांकि बीजेपी लगातार निशाना भी साध रही है, क्राउड पॉलिटिक्स नाम दे रही है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर देखी गई है, वाकई में
आश्चर्यजनक तस्वीरें थी और इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निशाना भी साधा कि ये जो भीड़ है वो कांग्रेस की आंधी को बयां कर रही है और उसके बाद भीड़ इकट्ठी होने के बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इस पर नरेंद्र सलूजा कांग्रेस प्रवक्ता ने निशाना साधा। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, जनसभा हुई और जनसभा में देखा गया है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ किया है कि 100 से ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए। अब इसके बाद सियासत में एक अलग ही उबाल देखने को मिल रहा है। अनुराग, बिल्कुल रेणु, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भांडेर में जो कांग्रेस की सभा हुई थी उसके बाद पहली एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ, जो भांडेर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, फूल सिंह बरैया, और उसके अलावा 8 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इसके बीच हवाला इसी बात को लेकर दिया जा रहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी तय संख्या से ज्यादा की संख्या में भीड़ सभा में जुटाई गई। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि भीड़ को बुलाया नहीं गया था, लोग अपने स्तर पर खुद ही घरों से निकलकर कार्यक्रम में पहुंचे थे और ऐसे में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो भीड़ को रोकने का काम करें। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां हाईकोर्ट का निर्देश है कोरोना संकट काल को लेकर के कितने लोगों की संख्या किसी कार्यक्रम में जुटना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की मजबूरी है कि क्राउड पॉलिटिक्स के जरिए ही जो है उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाने का काम सियासी दल करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस अपने चुनावी कार्यक्रम में जो भीड़ जुट रही है उसको क्राउड पब्लिसिटी के जरिए ही लोगों से समर्थन की अपील भी करती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर कांग्रेस सोशल मीडिया की तरफ से एक वीडियो भी वायरल किया गया है। लेकिन अब उपचुनाव में तकरीबन 25 दिन का समय बाकी है और ऐसे में कई नेताओं की चुनावी सभाएं होंगी और कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, और साथ ही अब इसको लेकर बीजेपी लगातार कह रही है कि क्राउड पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है और ये भीड़ गाड़ियों में भरकर लाई गई है, ना कि ये आम जनता जुटी हुई है, ये भी कह रही है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने भी इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधा है और बीजेपी का कहना है कि जो क्राउड पॉलिटिक्स कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है वो स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि बाहरी इलाकों से भीड़ जुटाकर वहां पर भीड़ दिखाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर चलिए अनुराग, आपको मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। अब भूपेंद्र जी, जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है भांडेर में जनसभा के दौरान। हाईकोर्ट ने कहा था 100 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए और उसके बाद ये जो भीड़ देखी गई है इसको लेकर बीजेपी निशाना साध रही। बीजेपी कह रही भूपेंद्र जी कि ये जो भीड़ है ये गाड़ियों में भरकर लाई गई है, जो कि तस्वीरें देखकर वैसे तो नामुमकिन समझ में आता है। क्या कहेंगे आप? तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो तोते उड़े हुए हैं तो वो तो कुछ जो भी कहें वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी पार्टी जो है की बैठक में की रैली में अगर भीड़ आती है और हाईकोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट करने का दायित्व तो किसका है? जी, कमलनाथ जी का है दायित्व कि ये जो है प्रशासन का है। अगर प्रशासन इसमें असफल हुआ है तो उसे अपनी असफलता स्वीकार करना चाहिए कि उसका ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ देना चाहिए। पार्टी तो ये कहती नहीं है कि इतनी संख्या में आ जाना, उतनी संख्या में आ जाना। जनमत अगर सब खुद आकर खड़ा हो रहा है सरकार के खिलाफ या इन परिस्थितियों के खिलाफ, तो उस जनमत को रोकना चाहते हैं। अगर कानूनन आप कोई व्यवस्था करना चाहते हैं दायित्व कलेक्टर का है, ये दायित्व प्रशासन का है। वो अपनी बताए कि वो फेल हुआ है और ये जो है हताश हैं लोग जिनकी भी सभाओं में जो है 300, 400, 500, 1000 से ज्यादा लोग नहीं पहुंच रहे हैं। तो अब ये रोकना चाहते हैं कि जनता से हमारी जो कनेक्ट है वो किसी तरह से घट जाए, लेकिन कांग्रेस इसका मुकाबला करेगी। जी, अब भूपेंद्र जी, हाल ही में जानकारी है कि कांग्रेस ने पुराना वीडियो जारी किया है भीड़ का। ये भारतीय जनता पार्टी का जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है जी, इनके पास अब कुछ नहीं बचा है सिवाय गंदगी फैलाने के। किसी का पुराना वीडियो, किसी का काट छांट, किसी का कुछ। जनता जान चुकी है कि ये कितने गंदी नियत के लोग हैं। अच्छा, आप सही से बताइए, जो भांडेर की जो बात कही जा रही है, जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यदि आप न्यूज़ 18 देख रहे हैं, यदि आप अभी तुरंत देख सकते हैं, तो जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं ये क्या अभी लेटेस्ट की तस्वीरें हैं या पुरानी तस्वीरें हैं? ये आपसे मैं पूछता हूँ, आपके भी तो लोग थे वहाँ, आपके भी तो कैमरे थे, वो पुराने थे नए थे?
आज कितनी चाहे वहां पर पूरी चैनल्स के लोग थे, उनने अपनी आंख से देखा हुआ है। तो ये हम बीजेपी के आरोपों से थोड़ी देखेंगे ये चीज। जी जो जनता दिखाई पड़ रही वो एक वीडियो से थोड़ी दिखाई पड़ रही, वो तो जनता ने देखा। और अगर भीड़ नहीं होती तो मुकदमा क्यों दर्ज करते? तो इतना जनाधार कैसे एकजुट हो गया भूपेंद्र जी? जनता खिलाफ है भाई, इनने जो लूट खसोट मचाई इन 6 महीनों में, और जो गद्दारी की है उस गद्दारी का जवाब पब्लिक दे रही है। जनता की वोट बेची है आपने, जी वोट जनता ने दी, माल आप रख लोगे जेब में, ये कैसे संभव है? ये लोकतंत्र को जीवित हो रहा है, लोकतंत्र का पुनरुज्जीवन है जिसको ये हत्या करना चाहते थे। जी तो क्या समझा जाए कि ये जो भीड़ है, ये जो इकट्ठी हो रही है, जनता खुद ब खुद जा रही है, तो बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी हलचल तो है ही। कितनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं, जो तस्वीरें कांग्रेस ने जारी की हैं उसके बाद से इसको लेकर आप जी जी अगर हलचल नहीं होती, परेशान क्यों होते? झूठे वीडियो काहे के लिए बनाने पड़ते? और ये जो है साड़ियां क्यों बांटनी पड़ती? रुपये क्यों बांटने पड़ते? ये तो सब दिख रहा है ना कैमरे पे, आपके कैमरे ये भी तो देख रहे हैं। तो ये सब जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि तोते उड़े हुए हैं जी। और किस्सा खत्म है। चलिए हमारे साथ बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी भी जुड़ गए। आप बीजेपी प्रवक्ता हैं आशीष जी। भांडेर की जनसभा के दौरान जो भीड़ जुटी है, पहले तो इसके लिए आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, और फिर इनके कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर क्यों करवाई गई है? देखिए, सबसे पहले तो वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है। बाबा साहब ने एक जो सशक्त संविधान दिया है, जिसको 1975 में कांग्रेसियों ने बंद करने की साजिश रखी थी, उसमें आचार संहिता में चुनाव आयोग अपना निष्पक्ष निर्णय लेता है। और अगर चुनाव आयोग के निर्णय से किसी को भी आपत्ति हो तो वो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है। तो चुनाव आयोग, देखिए, एक तो सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी को थोड़ा सा संयम दिखाएं। बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ, परंतु सम्मान धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। बीच में ना रोके, बीच में ना रोके। आपके पास तथ्य नहीं है। चुनाव आयोग ने अपनी एक स्वतंत्र कार्रवाई की है जिसका हम स्वागत करते हैं। मेरा तो चुनाव आयोग से अभी एक और अपील है, जो फूल सिंह बरैया ने जाति पाति पे बांटने की समाज को जो साजिश की थी, अब सवर्ण महिलाओं पे जो एक निंदनीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, उसके खिलाफ भी उनके एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी भूपेंद्र जी। नहीं तो ये दर्ज कराए ना, इन्हें कौन रोक रहा है? और उसका जो है फॉरेंसिक उसकी जो है जांच कराएं। जिसने रिलीज किया है उसके खिलाफ हम लोग भी मुकदमा दर्ज कराएंगे, अभी हवा बंद हो जाएगी। ये जो है ये झूठी कहानियां गढ़ के जीवन इनका झूठ बोलते बोलते कट जाता है। सच्चाई से कहना चाहिए, एक बार तो मुंह में बात करो। 1947 में जिन्होंने जलाया था संविधान, जिन्होंने तिरंगे झंडे, सर 1947 की बात है, अभी तो फिलहाल 2020 की बात कर लें क्योंकि उपचुनाव अभी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कितनी जो है आशीष जी सवाल आपसे है। संविधान और भूपेंद्र जी प्लीज थोड़ा सा तो शांत हो जाइए, सवाल तो करने दीजिए। आशीष जी सवाल आपसे है, ये जो भीड़ जुटी है, जो वीडियो भी जारी किया है कांग्रेस ने, उसके बाद से एफआईआर होना, हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश थे कि 100 से ज्यादा संख्या में लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जो भीड़ हुई है, तो कांग्रेस ये कह रही है कि प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। आपने वो बनाई नहीं और आप एफआईआर कमलनाथ जी के खिलाफ दर्ज करवा रहे हैं। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे बनती है? सबसे पहले दिशा निर्देश जारी होते हैं, सबको संज्ञान में लाया जाता है। कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक दल है, आजादी के बाद से अभी तक एक छत्र राज्य करता रहा है ना, तो उनकी जानकारी में वो दिशा निर्देश होने चाहिए। और जब प्रशासन दिशा निर्देश का पालन करता हुआ नहीं दिखता है तो उस पर उचित कार्रवाई देता है, ताकि लोगों को आगे संज्ञान रहे और ध्यान भी रहे। तो इसमें तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रशासन हर किसी के घर तो नहीं जाएगा, फूल सिंह बरैया के यहाँ तो नहीं जाएगा, कमलनाथ जी के यहाँ तो नहीं जाएगा। प्रशासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका उल्लंघन हुआ है। चुनाव आयोग के नेतृत्व में इस समय प्रशासन काम कर रहा है, उनको जो कार्रवाई उचित लगी उन्होंने किया है। कांग्रेस के पेट में दर्द है तो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाए, ये तो आधी रात को खुलवा लेते हैं न्यायपालिका का दरवाजा। मैं दोबारा कहता हूँ, चुनाव आयोग ने अभी अधूरी कार्रवाई की है। सबसे पहले फूल सिंह बरैया के खिलाफ एक जाति पात का एक मामला दर्ज करना चाहिए। अगली बार हम इस विषय पर भी बात करेंगे। आशीष जी, भूपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर का रुख करेंगे। मुरैना से बड़ी खबर है, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टिकट बंटवारे
बंटवारे से नाखुश नपा पूर्व उपाध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़ दी है। प्रबल प्रताप मावई ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सिंधिया के पुराने समर्थक भी रह चुके हैं प्रबल प्रताप। 2019 में भी टिकट वितरण से नाराज होकर दिग्विजय गुट में हुए थे शामिल। मुरैना कांग्रेस उम्मीदवार राकेश मावई के चचेरे भाई हैं प्रबल प्रताप। मुरैना सीट से प्रबल दावेदारों में भी इनका नाम था और 2 दिन पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ से इन्होंने मुलाकात भी की थी। प्रबल दावेदारी थी प्रबल की और उन्हें टिकट नहीं मिला और उसके बाद से वे नाखुश हैं। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया। और संवाददाता दुष्यंत जुड़ गए हैं। दुष्यंत, प्रबल ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या ये बीजेपी में भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ को उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा है जिससे उन्होंने कांग्रेस सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। उसमें स्पष्ट है कि वो चुनाव वितरण प्रणाली से नाराज थे और जो मुरैना से प्रबल दावेदार भी माने जा रहे थे, ये और इनकी मां आशारानी मावई दोनों का ही नाम शुरू से चल रहा था और ये पूर्व कांग्रेस विधायक सुब्रन मावई के बेटे हैं और इनके भतीजे यानी कि इनके चाचा के लड़के राकेश मावई जो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको टिकट दे दिया गया है। इसी बात से वो नाराज है। उन्होंने सदस्यता से कांग्रेस सदस्यता से इस्तीफा दिया है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका है। कांग्रेस एक तरफ तो यूं ही पहले से अंतकलह से जूझ रही है और फिर ये जो मुरैना विधानसभा से जो कांग्रेस के लिए जो लड़ाई होगी वो जीत होगी, वो बहुत बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि जीत पाने के लिए पहले उनको अपने परिवार को ही एक होना होगा। तो परिवार तो अलग है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो स्वयं अपने परिवार को अगर एकजुट कर पाते हैं, उसके बाद में फील्ड में आते हैं, मैदान में आते हैं, जनता के पास जाते हैं, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि गुर्जर बाहुल इलाका है, गुर्जर प्रत्याशी तो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों से, लेकिन जब तक प्रबल प्रताप मावई की फैमिली, चलिए देखना होगा कि इसका कितना प्रभाव पड़ता है कांग्रेस को। बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल से, जहां मनुआ भान टेकरी में रेप एवं जघन्य हत्या मामले को लेकर शिवराज सरकार द्वारा सीबीआई जांच कराने पर पीड़िता के परिजन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के कदम की सराहना की है। पीड़िता के परिजनों को न्याय मिलने की आस बंध गई है। परिजनों ने भोपाल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। पुलिस जांच के नाम केवल खाना पूर्ति करती रही। 1.5 साल से परिजन न्याय के लिए परेशान हो रहे हैं। परिजनों ने जताई आशंका, रेप में 2 आरोपियों से ज्यादा होने की आशंका जताई गई है और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री के नए तरीके से जांच कराए जाने को लेकर अब जो परिजन है पीड़िता के, उन्होंने सीएम के इस कदम की सराहना की है। कोरोना संकट के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल में दुनिया भर की कंपनियों की ओर से किए जा रहे निवेश का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस रिटेल वेंचर में 1.20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5,512.50 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। हाल के दिनों में 7 कंपनियों की ओर से रिलायंस रिटेल में किया गया 8वां बड़ा निवेश है। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि ADIA का निवेश रिलायंस रिटेल की शानदार प्रदर्शन और आगे बढ़ने की जबरदस्त क्षमता को दिखा रहा है। हम ADIA के इस निवेश से अच्छा अनुभव कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 4 दशक से ज्यादा समय से वैश्विक स्तर पर हमारी मजबूत साख से सभी को लाभ मिलेगा।